हम मर भी सकते हैं, ऑन द स्पॉट कभी भी डेथ हो सकती है। नहीं जीत सकता भाई वो, चाहे अपनी एडी से चोटी तक का जोर लगा ले। एक बॉडी बिल्डर कभी भी एक रेसलर नहीं बन सकता। तो हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल, आई होप सारे भाई मौज में होंगे। तो भाई ये क्लिप देखो, देख ली तो भाई बहुत सारे लोग, पहले ही मैं बता देता कि ऑफेंड होंगे, मेरी बात से नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन भाई ये ट्रुथ है, ऐसा ही होता है। तो आपने इस क्लिप में देखा होगा कि एक बॉडी बिल्डर है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100 केजीज होगा, और दूसरी तरफ एक रेसलर है, उसका वेट होगा अप्रोक्स 70 केजी। भाई 30 किलो का डिफरेंस, तब भी एक रेसलर एक बॉडी बिल्डर को बीट कर रहा है। तो भाई आप कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हो, लेकिन एक बॉडी बिल्डर कभी भी किसी भी फाइट में, फाइटिंग स्किल में एक रेसलर को टेक डाउन मतलब नीचे नहीं गिरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता भाई फाइट में। भाई मैं किसी को ये डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है भाई। देखो दोनों के प्रोफेशन अलग है, एक तरफ हो गया बॉडी बिल्डर, एक तरफ हो गया रेसलर। जो दोनों का ही जो गेम होता है, गेम प्लान होता है, ट्रेनिंग होती है, टेक्निक होती है, दोनों ही बहुत डिफरेंट होते हैं। एक तरफ जो रेसलर होता है उसकी ट्रेनिंग पैटर्न क्या होती है, सबसे पहले ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। जो रेसलर होता है वो करता है एक्सप्लोसिव वर्कआउट। एक्सप्लोसिव मतलब जिससे झटका मारते हैं, आपको साइड में वीडियो दिख रही होंगी, ये एक्सप्लोसिव वर्कआउट है, जिससे रेसलर को स्ट्रेंथ मिलती है सामने वाले बंदे को टेक डाउन करने की। नीचे झटका मार के नहीं खींच लेते, वो होती है एक्सप्लोसिव वर्कआउट, से वो स्ट्रेंथ गेन होती है। और दूसरी क्या होती है, एंड्योरेंस वर्कआउट, मतलब रेपिटेशन बाई रेपिटेशन 100 200 300 400 तक चले जाते हैं उनके डंबल कर्ल के, या कोई भी एक्सरसाइज मान लो। क्यों? एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी जो मसल है, जो उनकी मसल है, उन पे जब लोड पड़े, लोड पड़ने के बाद भी काम करे काफ़ी टाइम तक। दंगल होते हैं, जैसे मिट्टी वाली कुश्ती होती है, उसके होते वही 30-30 मिनट तक कुश्ती चल जाती है। तो उनकी मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एंड्योरेंस होना चाहिए कि ताकि वो लंबे टाइम तक अपनी मसल को यूज़ कर पाएँ। और स्टेमिना के लिए वर्कआउट करते हैं भाई, स्टेमिना लंबे टाइम तक टिके रहें। और जो दूसरी तरफ होता है बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर किस लिए क्या वर्कआउट करता है भाई, हाइपरट्रॉफी के लिए वर्कआउट करता है। हाइपरट्रॉफी का वर्कआउट करता है जिससे उनके मसल जल्दी से जल्दी पंप हो जाए, कम से कम रेपिटेशन में, और बड़े लगे, ताकि वो स्टेज पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। भाई उनके जो मसल्स होते हैं बॉडी बिल्डर के, वो दिखाने के लिए होते हैं, और जो रेसलर होते हैं फाइट के लिए करना। तो दोनों के बीच अगर किसी दिन लड़ाई होगी ना, बॉडी बिल्डर और रेसलर, तो भाई बॉडी बिल्डर किसी भी तरीके से रेसलर से जीत ही नहीं सकता, नहीं जीत सकता भाई वो, चाहे अपनी एडी से चोटी तक का जोर लगा ले। क्यों भाई, इसमें डिफेम नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं बता रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर की। भाई दोनों का गोल ही अलग होता है, स्पोर्ट्स से अलग होता है, ट्रेनिंग ही अलग होती है। जो एक रेसलर होता है ना, वो कभी भी बॉडी बिल्डर बन सकता है, एक रेसलर कभी भी बॉडी बिल्डर बन सकता है, लेकिन एक बॉडी बिल्डर कभी भी एक रेसलर नहीं बन सकता। पर एक बात दोनों में कॉमन है भाई, दोनों ही देश के लिए करते हैं, दोनों में ही बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। जो रेसलिंग होता है भाई, गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है पूरी तरीके से, और जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, गवर्नमेंट उसे सपोर्ट इसलिए नहीं करती, क्यों? क्योंकि भाई उसमें वो इन्हेंस्ड होते हैं, इंजेक्शंस लिए होते हैं, स्टीरॉयड का यूज़ किया होता है, और भाई उनके गेम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि भाई वो अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ पे जो दूसरे देश के बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी खुद इन्हेंस्ड होते हैं। अगर हमारे इंडियंस को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जीतना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो उनको भी भाई इन्हेंस्ड होकर जाना पड़ेगा, तभी वो सामने वाले बंदे के साथ कम्पीट कर पाएंगे। तो भाई अलग अलग गेम की अलग अलग डिमांड होती है, एक दूसरे को हम जैसे जज करते हैं ना कि भाई ये इससे लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, तो भाई अलग अलग स्पोर्ट्स है। रेसलर के साथ कभी भिड़ना मत, ये मैं पहले बता रहा हूँ भाई, चाहे कॉमन इंसान हो, कोई बॉडी बिल्डर हो, अगर जो बंदा रेसलर के साथ भिड़ लिया ना भाई, तो भाई भूल जाना, 5 से 6 महीने तुम्हारा बेड रेस्ट हो जाएगा, तुम्हारी दही तोड़ देगा, तुम्हारी टांग तोड़ के गले में टांग देगा। कॉमन इंसान से इजीली जीत सकता है, उसके साथ उसके पास मसल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन एक रेसलर से बॉडी बिल्डर कभी नहीं जीत सकता। तो भाई दोनों रेसलर और बॉडी बिल्डर दोनों जो गेम में इंडल्ज है प्लेयर्स, उनके लिए फुल रिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई खेलते तो इंडिया के लिए है ना। रेसलर दिन रात मेहनत करते हैं, इंजरी लेते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो बॉडी बिल्डर होते हैं भाई, उनको बॉडी बिल्डर को है ना जान तक का खतरा होता है, उन्हें पता होता है कि हम मर भी सकते हैं, ऑन द स्पॉट कभी भी डेथ हो सकती है, लेकिन तब भी भाई वो क्यों करते इतना सब कुछ, भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस वो तारीफ के भूखे होते हैं बॉडी बिल्डर, भाई उनकी कोई तारीफ कर दे कि भाई तुम अच्छे दिख रहे हो, उन्हीं में उनका पेट भर जाता है। भाई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में इतने कोई पैसे नहीं देता कोई, बेस्ट बॉडी बिल्डर चाहता है कि लोग उसे देखे, अप्रिशिएट करें, कितनी मेहनत की है उनने, उनकी बॉडी की तारीफ करें। तो भाई बॉडी बिल्डिंग है ना, मैं एक स्टेप में जो माइंड मेंटेलिटी होती है ना बॉडी बिल्डर की, बड़ी स्ट्रांग होती है भाई, जो लास्ट के दिन होते हैं ना वो मर मर के काटने पड़ते हैं। तो भाई दोनों टीम को रिस्पेक्ट है फुल तरीके से। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो किसी भी प्रोफेशन को रॉन्गली जज मत करना, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन गलत गाली वाली जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी बोल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ये इंस्टाग्राम का लिंक फॉलो कर दो भाई।